ब्यास में हुआ सत्संग कार्यक्रम। कई लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बाबा जी ने दिए संगत को दर्शन। सत्संग की शुरुआत पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब महा बरते आप निरारा से हुई। इस पर बाबा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से खोलकर समझाया। बाबा जी ने क्या वचन फरमाए, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। जी हां, आपको बता दें कि बाबा जी ने 11 फरवरी दिन रविवार को ब्यास में स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पर सत्संग फरमाया। 10 बजे पंडाल में पहुंचकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने लाखों की संख्या में दर्शनों की प्यास लिए बैठी संगत को दर्शन देकर निहाल किया। बाणी आद निरंजन प्रभ निरंकारा के ऊपर बाबा जी ने बताया कि ये गुरु घर की बाणी है। इसमें पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। हम सभी के मन में अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा की भक्ति करने का विचार तो आता है, लेकिन जब तक हम उस परमेश्वर की सच्ची अवस्था के बारे में नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति करना कठिन है। हम सब मन के अधीन होकर बाहरी साधनों के जरिए परमात्मा की भक्ति कर परमात्मा के दर्शनों के प्रयासों में लगे हुए हैं। हम सब अनेकता में भेदभावों में फंसे हुए हैं और एक राह भटके हुए मुसाफिर की तरह कभी इस राह पर तो कभी उस राह पर भटके ही जा रहे हैं। बाबा जी समझाते हैं कि आखिर हमें भक्ति करनी किसकी है और कैसे करनी है। बाबा जी फरमाते हैं कि सारे धर्म, सारे मजहब हमें यही समझाते हैं कि परमात्मा एक ही है और हमें उन्हीं की भक्ति करनी है। पर हम मजहबों से जुड़ जाते हैं और इस शरीर को ही अपनी आत्मा समझ बैठते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। असली आत्मा तो परमात्मा का ही एक अंश है, जिसका स्वरूप अपने अंदर झांक कर ही देखा जा सकता है। लेकिन हर कोई अपने मजहब को ऊपर रख परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग परमात्मा की खोज को छोड़ प्रतियोगिता खेलने में लगे हुए हैं। हिंदू कहेगा मेरा भगवान बड़ा है, मुस्लिम कहेगा मेरा खुदा बड़ा है, सिख कहेंगे हमारे गुरु नानक बड़े हैं, ईसाई कहेंगे हमारा गॉड बड़ा है। हर कोई बस इन्हीं भ्रांतियों में फंसा हुआ है, जबकि परमात्मा केवल और केवल एक है। वो अपनी माया से हमारी बाहरी आंखों के जरिए हमें अनेक दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। गुरु घर में भी कहा गया है कि एको रब रहा थाई, अवर ना दिखे जिसे पूज चढ़ाही, सबना जिया का एक ही दाता। अर्थात सारी सृष्टि का परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला एक ही है। अंजन कहते हैं माया को, और निरंजन जो माया से रहित होता है, यानी कि निरंजन का अर्थ हुआ जो माया से परे है, माया से अलग है। हमें अपने आप को सच के साथ जोड़ने की जरूरत है, और सच केवल और केवल परमपिता परमात्मा परमेश्वर ही है। हमें केवल एक की भक्ति करनी है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपनी अपनी भाषा में हमें यही समझाया है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि हमने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए सब कुछ बांट छोड़ा, सरहदों को, धर्मों को, यहां तक कि जिसे बांटा नहीं जा सकता हमने उसे भी बांट छोड़ा, उस परमपिता परमेश्वर को। खुद ही विचार करो कि कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा है जो कहता हो कि 4 या 5 परमात्मा है। अगर ध्यान से सबका सार समझा जाए तो हर धर्म, हर मजहब हमें सिर्फ और सिर्फ एक यही बात सिखाता है कि परमात्मा एक ही है। इस सारी सृष्टि को रचने वाला, यह प्रकृति बनाने वाला, हमें बनाने वाला, जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर वास करता है। मनुष्य के अलावा पशु, पक्षी, जलचर, कीट पतंगों सब में उस परमेश्वर का वास है। हम सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। हम सबको बनाने वाला परमात्मा एक ही है और हमें उसी की भक्ति करनी है। जब हमें बनाने वाले ईश्वर ने हमारे में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया,
सबको रोशनी देने वाला, ऊर्जा देने वाला सूरज एक है। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं। पानी जो सबकी प्यास बुझाता है, साथ ही और भी कई जरूरतें पूरी करता है, उस पानी का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। तो हम इंसान कौन होते हैं, खुद को धर्मों में बांटकर मानवता के टुकड़े करने वाले? हमें चाहिए कि सभी दुनियावी भेदभावों से हटकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का त्याग कर उस रास्ते पर चलें जिसके लिए ईश्वर ने हमें यह इंसानी चोला दिया है। और वह रास्ता है ईश्वर की भक्ति का रास्ता। हमें जरूरत है कि बाहरी भ्रमों में ना फंसकर अपने अंदर झांकने की। अपने अंदर झांक कर नाम का जाप कर, नाम के जाप की मदद से अपने अंदर स्थित परमात्मा की खोज कर उनके दर्शन करने की। उन परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर खुद को पूरी तरह से मालिक को समर्पित करके जन्म जन्मांतर के चक्रों से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को वापिस से उन परमात्मा में लीन करने की, जो कि उन्हीं परमात्मा का एक अंश है। जानकारी के लिए बता दें कि सत्संग कार्यक्रम में आसपास व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सत्संग केंद्र में लंगर की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सेवादार भाई बहनों ने निस्वार्थ सेवा करते हुए दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार सेवाओं से लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।